जय हिंद दोस्तों। तो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्लास 11th का आपका 11th चैप्टर। इसमें आज का जो टॉपिक बहुत मेन है वो है हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, आज हमारा जो सिंपल से टॉपिक है हीट ट्रांसफ़र। इसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन हीट ट्रांसफ़र के अंदर कुछ चीज़ें हैं उनकी, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज आपको ओवरव्यू मिलेगा हीट ट्रांसफ़र का सब कुछ अच्छे से। तो आपको अपने प्यारे से चैनल एग्जाम लेजर्स में बिल्कुल बने रहना है। ठीक है, और हमारे साथ लेक्चर को स्टार्ट करना है। हीट ट्रांसफ़र का सिंपल सा मतलब है, आप कहोगे जहां हीट ट्रांसफ़र हो, हीट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह हीट जाए। सिंपल सी बात है। इसके तीन तरीके हैं, है ना। पहला तरीका आपका क्या है? कंडक्शन। फिर है आपका कन्वेक्शन, और लास्ट आपका है क्या? रेडिएशन। ठीक है, देखो कंडक्शन जो है और जो हमारा रेडिएशन है हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में बहुत अच्छे से है। ठीक है, और कन्वेक्शन को भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, इतना नहीं है लेकिन कन्वेक्शन को भी हम लोग जानेंगे। और आज का क्या है? आज का जो हमारा है हीट ट्रांसफर में, आज हम जिसको पढ़ेंगे वो है हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। ठीक है, बाकी कन्वेक्शन को थोड़ा सा समझ लेंगे और रेडिएशन को अच्छे से पढ़ेंगे अगले आने वाले लेक्चर्स में। हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। ठीक, ये अब इसमें क्या होता है? इसमें देखो हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन कैसे होता है। ये होता है बाय कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हीट ट्रांसफर जो कंडक्शन से होता है, कंडक्शन में जो होता है दो बॉडीज आपस में मिलती हैं या दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, तब होता है बाय कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपको लिखना है। अब कैसे होगा ये बाय कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल? इसका मतलब क्या समझो। मान लीजिए हमारे पास रॉड है। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे रॉड है, इसके अंदर पार्टिकल होंगे ऐसे ऐसे, बना लें हम लोग यहाँ पर। ठीक है, मान लो हमने इस एंड में हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, इस एंड में हमने हीट दी। ठीक है, हीट दी तो क्या हुआ? जैसे हीट दी वैसे हम लोग ने अभी पढ़ा है कि इसके अंदर आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। आ जाती है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल आ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी आने से होता ये है कि ये जो है ये पार्टिकल भाई वाइब्रेट करने लगते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं? एनर्जी को आगे पास करते हैं। तो आपस में कोलिजन करेंगे, आगे वाले से कोलिजन करेंगे और हीट को ट्रांसफ़र करेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन। क्लियर बात हुई कि नहीं है? समझ में आई ये बात? ठीक है, अब ये हीट ट्रांसफ़र होती तो मतलब रहता कैसे, ये देखो इसको हम लोग समझेंगे किस हिसाब से। मान लो आपने यहाँ पर दिया 80 डिग्री सेल्सियस, तो आगे गया थोड़ा सा 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे स्लो होती रहेगी क्योंकि ये तो रुके हुए हैं। फिर 40 डिग्री सेल्सियस ऐसे होगा, ऐसे लगभग आप मोटा मोटी मान सकते हो। अब देखो ये जो हीट ट्रांसफ़र होता है ये कैसे रहेगा, इसको अच्छे से समझना ये चीज़। ठीक है, दो स्टेट हम देखेंगे। हीट ट्रांसफ़र की दो स्टेट रहेगी। पहली होगी वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल स्टेट, और दूसरी आपकी होती है स्टडी स्टेट। दोनों को देखेंगे, स्टडी स्टेट। अब ये वेरिएबल स्टेट कैसे होती है? देखो मान लो आपने यहाँ पर टेम्परेचर दिया। ठीक है, ये हमारी रॉड है। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर आपने दिया, हाँ हीट दिया, तो यहाँ का टेम्परेचर 60 था, यहाँ का क्या हुआ आपका 40 हुआ, और यहाँ का हुआ 20। ठीक, इतनी बात समझ में आई है? गौर से देखना। ठीक है, अब क्या हुआ? आपने फिर से इसको टेम्परेचर दिया आगे, तो अब होगा क्या देखना। ये रॉड है ना, इसी में रॉड थोड़ा बड़ा बनाया है कि अच्छे से दिखे। ठीक है, वैसे आप नॉर्मल रॉड की तरह इसको मानना। यहाँ पर टेम्परेचर का हुआ आपका 80 हुआ, इस पॉइंट पे देखो इसको क्रॉस सेक्शन बनाना है, इसमें इतना हुआ और यहाँ पर लास्ट में 40। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पर 60 था हीट देने के बाद, हमने हीट दी है। ठीक है, यहाँ पर भाई हीट दोगे तभी तो टेम्परेचर चेंज होगा, तभी तो टेम्परेचर चेंज होगा। यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस, 40, 20, यहाँ पर भी ऐसे सेल्सियस में। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पर हमने हीट दी तो ये 60 हुआ, 60, 40, 20, और यहाँ पर क्या हुआ? दिया तो फिर से चेंज हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ? 60, 80, 60 और 40। तो ये वेरिएबल है टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन स्टडी स्टेट में क्या होगा? देखो स्टडी स्टेट में ये रहेगा, अच्छे समझना। मान लो यहाँ पर हमने 100 दिया, तो यहाँ पर मान लो इधर इस पॉइंट पे 80 हुआ, और यहाँ पर जाके आपका कितना हो जाएगा? 60 हुआ। अब इसको फर्दर आप दोगे स्टडी स्टेट में, यहाँ पर आपका फिर से 100,
80, अब ये हीट करेगा ठीक, यहाँ पर 60, तो एक ऐसी स्टेट आ जाए जहाँ पर क्या हो, टेम्परेचर आप दोगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा या फिर होगा कांस्टेंट टाइप का हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, लिखोगे इसको टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड, ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड, समझना, इज आर, इज लिख लो, आर लिखो, आर कांस्टेंट एट आ, ये चीज़ नोट करनी है ध्यान से ना, एट आ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में एक ईच क्रॉस सेक्शन का, मान लो इसका 100 है तो 100 बना रहेगा डिग्री सेल्सियस, इसका 60 है 60 बना रहेगा, इसका जो है आपका 80 है 80 बना रहेगा, इसका 60 ये ऐसे बना रहेगा, समझ में आई। तो ये हम अब जितनी भी बात करेंगे, हमारी जितनी भी बात होगी सारी किसकी होगी, स्टडी स्टेट की होगी। ये इतनी चीज़ क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। और अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो हमने हीट दिया, तो हीट जो होगी, हीट आपकी हो जाती है यहाँ से, जो आप हीट देते हो हो जाती है कांस्टेंट ऑफ ऑल पॉइंट, ठीक है। हीट जो होती है कांस्टेंट होकर यहाँ से पूरी वहाँ निकल जाती है, यही स्टडी स्टेट है। वेरिएबल स्टेट अलग चीज़ है, यहाँ पर हीट अलग होगी लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट होगी ऑफ ऑल पॉइंट। समझ में आ रही इतनी बात करनी, बिल्कुल। तो ये कंडक्शन का हमारा मेथड था। कन्वेक्शन को भी जानेंगे, ये हमारे फर्दर लेक्चर्स में होगा, और रेडिएशन को भी हम लोग जानेंगे। लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन हमने अच्छे से जाना। अब अगर ये समझ में आया तो इसे आप तुरंत नोट कर लो। अब देखो जो हम लोग देखेंगे वो है आपका स्टडी स्टेट के लिए, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं उन्हें हमें देखना है। तो आप पहले तो ये याद रखोगे हम किसके लिए बात कर रहे हैं, स्टडी स्टेट। क्या थे स्टडी स्टेट, वो अभी देख ली, ठीक है। तो आपको लेना है एक, फिर से रॉड हमारी है, ये मान लो ये रॉड हमारी है, ठीक है। इसमें हीट हमने दिया तो यहाँ पर टेम्परेचर T1 होगा, और वहाँ आते आते कुछ चेंज होगा तो वो T2 होगा। यहाँ से आपका ये हीट फ्लो करेगी, बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ इतनी समझ में आ रही, ठीक है। अब ये जो Q है, ये हमारा मतलब ये जो है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोस, है ना। अमाउंट ऑफ हीट आपकी फ्लो करेगी, फ्लोस इन टाइम T, ठीक है, इन टाइम T, ठीक है। कि जो Q है वो केवल हीट है, लेकिन हम ये ले रहे हैं कि अमाउंट ऑफ हीट फ्लोस हुई है किसी टाइम T में। अब वो टाइम कितना है नॉर्मली, अभी हम लोग जनरली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक्सपेरिमेंटली कुछ चीज़ें पता चली, Q के बारे में बात करना है, ठीक। एक्सपेरिमेंटली कोई प्रूफ नहीं, एक्सपेरिमेंटली जो बातें हुई वो आप देखो। सबसे पहले इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ये होगा, बिल्कुल। टाइम हमने बताया, ठीक है। इसकी रॉड की लेंथ L होगी, ठीक है। तो बताया गया कुछ कि जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के, जितना ज़्यादा एरिया होगा रॉड का उतनी ज़्यादा आपकी हीट होगी। फिर बताया गया चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि T1 माइनस T2 के, ठीक है। T1 बड़ा होगा जो पहले है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा T के, ठीक है। T2 माइनस T1 चेंज है। और आपसे कहा जो Q है, ये एक्सपेरिमेंटली चीज़ें आ रही हैं, वो आपके और किसके हैं, और आपके हैं ये इस चीज़ों के हो गए आपके 1/L के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इतनी चीज़ हो गई। और आपके टाइम, जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे उतना ज़्यादा उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा, आप देखोगे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आपके A डेल्टा T अपॉन L के, है ना। A डेल्टा T और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या होगा, टाइम होगा। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, समझना बात, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आपका एक कांस्टेंट आएगा के ए यानी कि एरिया ए, यहाँ कहाँ लगा दिया, के ए डेल्टा T, है ना, अपॉन में L मल्टीप्लाइड टाइम T। ये चीज़ इतनी समझ में आएगी नहीं, बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। अब ये जो K है ये क्या है, इसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। कितनी कंडक्टिविटी होगी ये इसके ऊपर डिपेंड करती है, कितना फ्लो ऑफ हीट होगा, थर्मल कंडक्टिविटी इसके ऊपर डिपेंड करती है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर। किस चीज़ का मटेरियल, कॉपर है, आयरन है, या फिर आपका सिल्वर है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड होता है ये के। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हुई होगी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। अब हमें एक चीज़ और पढ़नी है जिसको हम लोग कहते हैं H से, जिसको डिनोट करते हैं, और जिसको कहते हैं हीट करंट। इसको कहते हैं हम लोग हीट करंट, ठीक। क्या नाम है, हीट करंट। अब ये हीट करंट होता है क्या, इसकी डिफिनीशन अगर आप लिखोगे, रेट ऑफ
फ्लो ऑफ हीट इन यूनिट टाइम। अब यहाँ से एक चीज़ भी बताना जो आप लोग ध्यान देते होगे, जो करंट है, करंट जो होता है उसका नॉर्मल मतलब इससे नहीं होता है जो आपका वो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, समझो करंट मतलब धारा होती है, ठीक है। अब करंट के साथ जब आप इलेक्ट्रिक, बहुत नॉर्मली आप लोग कहते होगे करंट लग गया, तो करंट बोलना गलत है, पूरा जो आप बोलोगे अच्छे से वर्ड जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि करंट बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ हीट करंट हमने देखा, ऐसे ओशन करंट होते हैं जिसको हम लोग जल धारा कहते हैं, वायु करंट होता है जिनको हम लोग विंड करंट कहते हैं। तो करंट माने धारा होता है, लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिक करंट के साथ जुड़ जाए तो उसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक, समझ में आई ये बात, ठीक। अब ये होता क्या, अब देखो कहीं भी मैंने बात कर रखी पहले, कहीं भी रेट लग जाए, रेट ऑफ फ्लो यानी कि टाइम आएगा अपॉन में, ठीक है। तो हीट करंट सिंपल सा होता है H=Q अपॉन ये, यहाँ से ये फॉर्मूला आपका हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है। और एक दूसरा फॉर्मूला जो यहाँ से आएगा, वैल्यू आप रखो Q की, वैल्यू रखोगे Q की, तो आपका फॉर्मूला आएगा KA डेल्टा टी, ठीक है, मल्टीप्लाई में टी था, ठीक है, अपॉन आपका L और अपॉन में फिर से टी है, टी से टी कट जाएगा, कटेगा ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। और आपका फॉर्मूला आ जाएगा H=KA डेल्टा टी अपॉन L। ये भी आपको याद रखना, दो फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद रखना। ये चीज़ इतनी समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल आई होगी। अब ये जो है हीट करंट, इसका थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट से भी नाता होगा, एनालॉजी देखेंगे, उसमें हम बताएंगे कि कैसे क्या इसमें क्या चीज़ें हैं और इसको हमको क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। उससे पहले आप ये बताओ ये चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं। यहाँ पर हमने बात किया, इसको एक रॉड लिया, इसमें हीट ट्रांसफर की, तो यहाँ चेंज इन टेम्परेचर हुआ, अमाउंट ऑफ हीट जो है वो टाइम टी में फ्लोज की, ये एक्सपेरिमेंटली से ये हमारा आया रिजल्ट, और उसके बाद आपका ये पूरा हो गया। आप इतना सब अच्छे से नोट कर लो। अब हम लोग देखो दो क्वेश्चन ले रखे हैं, ठीक है। उससे पहले लेकिन आप एक चीज़ देखना, जो के है हमारा, उसकी वैल्यू क्या आई थी, आपकी के की वैल्यू आई थी आपका डेल्टा ए, ठीक, डेल्टा ए नहीं, आपका ए डेल्टा टी, ठीक, ये चीज़ आई थी। अपॉन में आपका क्या था, अपॉन में था एल, ये चीज़ इतनी आई थी वैल्यू की नहीं आई थी, बिल्कुल यहाँ तक तो सब कुछ पता होगा, यहाँ पर किसी को जो है वो कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है। और इसके साथ क्या था ये आप लोगों को भी बताना है, ठीक है। अब ये चीज़ बताओ आप, सिंपल सी चीज़ है, क्या कहते हैं, ये जो दो क्वेश्चन है, पहले तो आप इन दोनों को क्या करोगे, नोट कर लोगे, और आपको क्या इन्हें सॉल्व करना है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी, लेकिन अभी तुरंत सॉल्व करना है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको जो है तुरंत अच्छे से सॉल्व करना है, जब भी जो है पूरा आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम अपना करेंगे, ठीक है। अब देखो जो हमने कहे थे इसकी, अभी आपने इसकी वैल्यू लिखी के की, एच की, हीट की क्या आई थी, के ए डेल्टा टी अपॉन आपका क्या था, केवल एल। क्यों, क्योंकि भाई देखो क्यू की क्या थी वैल्यू, क्यू की थी आपकी के ए डेल्टा टी अपॉन एल इंटू टी, ठीक है। और इसके अपॉन में टी रखा था हमने, तो ये टी से टी कट गया, ये बात हुई थी, ठीक है। यहाँ से लेकिन एक दो चीज़ें आ रही होंगी दिमाग में कि के की यूनिट क्या है, तो के की यूनिट जो है वो आप कैसे निकालोगे। सिंपल सा समझो, जो हीट है वो हमारी एनर्जी के इक्वल होता है, तो ये तो ऊपर आपकी जूल हो गई सीधा, ठीक है। अब ये जो है टाइम नीचे जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, सेकंड में, समझ रहे हो ना बात, ये टाइम नीचे जाएगा सेकंड में होगा, ठीक है। और ये आपका क्या कहते हैं, ये जो है मीटर, यहाँ पर ये लेंथ था, तो एक यहाँ मीटर स्क्वायर, यहाँ पर मीटर, तो एक केवल लेंथ होगा, तो यानी कि मीटर यहाँ पर, और आपका डिग्री सेल्सियस नीचे जाएगा, ठीक है। और जो इसकी फेमस यूनिट है उसको हम लोग कहते हैं जूल अपॉन सेकेंड, यानी कि वॉट लिखना है, ये नोट करना है, वॉट आपकी मीटर पर डिग्री सेल्सियस, ठीक, ये होती। और जो एक फेमस यूनिट है, कॉमन यूनिट, उसको कहते हैं हम लोग कैलोरी, ठीक है। कैलोरी जो आपकी होती है अपॉन सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस अपॉन सेकेंड, ये होती है। ये आपको यूनिट उनकी याद रखनी है के की, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गई इतनी बात की नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन में अपने आएंगे। अब कॉपर क्यूब जो है वो उसका बताया गया, एक कॉपर क्यूब ऐसे दिया हुआ है, देखो इसकी साइड जो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कहने टेम्परेचर दो एंड्स का, एक एंड्स का 100 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का 0, यही दिया है ना, ठीक है। और जो के की वैल्यू है थर्मल कंडक्टिविटी की कॉपर की दे दी है आपकी कितनी, 400 वॉट मीटर पर डिग्री सेल्सियस, ठीक, वॉट अपॉन मीटर, और आपका कितना डिग्री सेल्सियस। तो आपसे कहें ना बताओ हमारी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज क्या होगा ना, हीट का रेट ऑफ चेंज, यानी कि आपका हीट करंट कितना होगा। तो फॉर्मूला लगाओ के ए डेल्टा टी अपॉन आपका कितना एल था, बस लगा दो, 400 वैल्यू इसकी दी हुई है,
हीट है तो जमना जूल में आएगी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की दी है 10 का स्क्वायर करोगे 100 होगी। और डेल्टा टी की वैल्यू, डेल्टा टी की जो वैल्यू है, डेल्टा टी की वैल्यू जो है आपकी कितनी होगी, डेल्टा टी की 100 माइनस 0 यानी कि आपकी 100 ही, ठीक है। अब एक चीज़ और देखना, लेकिन जो एरिया है वो सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज करोगे तो यहाँ पर 10 की पावर -4 होगा इंटू 100। ये 100 से 10 की पावर -4 कटेगा, क्यों, क्योंकि इसको अपॉन में आप लिख सकते हो 1/100 इंटू 100 ऊपर 100 है। और नीचे आपका क्या था, एल की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी 10 ही है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू 40 आएगी, वैल्यू 40 आएगी, 40 किसमें, जूल में। ये आपका आंसर सिंपल सा हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल अच्छे से। देखो कुछ भी नहीं किया, केवल हमने वैल्यूज़ रखी हैं और आंसर आपका आ गया, बाकी कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन, इसमें देखो क्या कहा है आपसे इसमें कह दिया है हमको, मतलब नॉर्मल सी चीज़ पूछिए, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। ये जो है आपका, इसमें क्या कहते हैं, ये जो है आपको दो वो दे दिए हैं आपको पाइप, ठीक है, या रॉड कह सकते हैं। एक का जो थर्मल कंडक्टिविटी 1K है, दूसरे की 2K है। एक की साइज x है, दूसरे की 4x है, बिल्कुल। अब आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, इसमें जो है सब कुछ सेम है। यहाँ पर मतलब जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 100 से 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक सब कुछ चीज़ ऐसी है, ठीक है। आपसे कह रहे हैं बस इनका जो मास का रेशियो है m1/m2 ये बता दो हमको, m1/m2 जो है वो बता दो। तो m1/m2 बताना, कोई बात नहीं। Q की वैल्यू आप लिखोगे कितनी होगी, Q की वैल्यू यहाँ से सबको याद है ना, K A डेल्टा T/L इंटू टी, ठीक। यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है आपका T, और वहाँ पर भी टाइम नहीं लिखा क्या, यहाँ पर भी टाइम T लगेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में T हुआ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसके लिए देखें, अगर m1/m2 निकालना है, ये तो याद रखना, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने नोट कर ली होगी, ठीक है, जगह बनाने के लिए केवल, ठीक है। अब देखो ये हुआ आपका Q, इसके लिए जो हुआ, ठीक है, Q1। अब Q2 जो है वो निकाल लेते, Q2 कितना होगा आपका, K की जगह 2K है वैल्यू, ठीक है। A की जगह आपका क्या सेम ही है, ठीक है। डेल्टा T तो सेम ही होगा, क्योंकि 100 - 0, यहाँ पर भी 100 - 0 है, डेल्टा T। अपॉन में आपका L है, L की जगह रखना है हमको x, और यहाँ पर L की जगह रखना है 4x, ठीक है। सब कुछ सही है। टाइम जो है T यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप जानते हो जो हम Q1 है लेटेंट हीट के लिए, यहाँ पर चेंज हो रहा है ना, वाटर से आइस जा रहा है, तो लेटेंट हीट के लिए हो जाएगी Q1 की वैल्यू m1L और Q2 की वैल्यू हो जाएगी m2L। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये होता है लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट अब यहाँ क्या होगा, फ्यूजन, ठीक है। तो आप यहाँ पर Q1/Q2 करो, वैल्यू आप रखोगे सीधा इन दोनों की, KA डेल्टा T/x मल्टीप्लाई बाई आपका T, ठीक है। अब इसको रखोगे तो क्या होगा, अपॉन में रख, अब इसको अपॉन में रखना है, अपॉन में रखोगे तो रख दिया जाए सीधा, क्या दिक्कत है। 2KA डेल्टा T मल्टीप्लाई में आपका x/4x, ठीक, रख ऐसे सेम रखे रहेंगे, ठीक है। Q1/Q2 जो इसको डालोगे वैल्यू तो कितना होगा, Q1/Q2 की m1L अपॉन, लेटेंट हीट थोड़ी ना चेंज होगी, क्योंकि सेम ही चीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ कर सकता है, K से K तो कट जाएगा, A से A कट जाएगा, ठीक है। ये इससे कटेंगे, ये इससे, x से जो है x कट जाएगा, ठीक है। डेल्टा T से डेल्टा T कट गया, और आपका इससे ये कट गया, ठीक है। अब होगा क्या, जो हमारा 4 है ये ऊपर जाएगा, और जो ये 2 है ये चीज़ ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो कोई इसमें होता क्या, अगर A/B आपका लिखा क्या है C/D, तो इसमें होता क्या, A/B ये मल्टीप्लाई में करोगे D/C, D/C, मतलब ये जो चीज़ वाली ऊपर वाली ऐसी चली जाती है, याली इधर लग जाती है, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 4/2 आया, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 4/2, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ गई 2/1, यानी कि रेशियो 2। अब देखो यहाँ पर आप क्या m1/m2 जो है वो कितना आ जाएगा, 2, मतलब ये वैल्यू जो आ जाएगी 2:1, ये इतनी आ जाएगी। ये चीज़ पूरी समझ में आई कि नहीं, आ गई। अब आपको क्या करना है, ये चीज़ पूरी नोट कर लेनी है इतनी। अब देखो आपको याद रखना है, ठीक है, एक टॉपिक है जिसको कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। देखो ये जो टॉपिक है वो तो आसान है, उससे जुड़ी एक चीज़ बतानी है, वो याद रखनी है। ये क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसमें क्या है, मतलब सिंपल सा अगर इसको लिखना है तो होता है dt/dl, ये होता है चेंज इन टेम्परेचर अपॉन यूनिट लेंथ, ये रहता है, ठीक है। अब लेकिन इसको अच्छे से समझना है, क्या इसमें कैसे क्या है, तो इसको देखो ये समझना है तो आप एक चीज़ तरह ये समझ लेना थोड़ा सा, उसके बाद ये बताते हैं। जैसे h जो इसको हमने पढ़ा Q/T, ठीक है, लेकिन h जो है h स्मॉल h के लिए आप ये भी याद रखना dQ/dt। क्यों,
मान लो अभी तक तो यूनिफॉर्म चल रहा है, कहीं पर ऐसा कुछ आ जाए, है ना, तो वहाँ पर आप स्मॉल ये लोगे ना, स्मॉल आपका dx होगा, उस सब के लिए ये है ना। वैसे आपका अगर उसके लिए पूछ रहे हैं स्मॉल तो आपका कितना हो जाएगा, के स्मॉल एरिया तो वही रहेगा, ए टेम्परेचर भी वही रहेगा आपका, अपॉन में कितना आ जाएगा dx ना। इन सब के लिए ये सब, ये आपको याद रखना इतनी चीज़, ठीक है। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट समझ लेते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट यही है, टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, इसको ही कहते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डिग्री सेल्सियस अपॉन आपका क्या मीटर, ये हो जाएगी। इसको समझना है तो ऐसे समझो, मान लो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 40 और यहाँ पर 20। तो अगर आप यहाँ से आओगे, यहाँ से टेम्परेचर ये फॉल कर रहा है कि नहीं फॉल कर रहा है, तो पर डिस्टेंस जाते जाते ये फॉल कर रहा है यहाँ पर। तो जो इनका ग्राफ कुछ बनेगा टेम्परेचर और लेंथ का, वो आप देखो, टेम्परेचर और लेंथ का जो ग्राफ बनेगा, है ना, वो कैसा बनेगा आपका, अगर इधर से देख रहे हो तो वो आपका कुछ ऐसा बनेगा कि मतलब ये फॉल करता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ठीक है। लेकिन मान लो कोई यहाँ से दिख रहा है तो उसके लिए ग्राफ कैसा होगा, उसके लिए ग्राफ आपका हो जाएगा, ये हमेशा आपका क्या कर रहा है, इस स्केल कर रहा है, ठीक, मतलब बढ़ रहा है। तो इन आप कभी भी इसको जो है निगेटिव भी नहीं कह सकते हो, है ना, पॉजिटिव निगेटिव ये दोनों होगा, पॉजिटिव और निगेटिव आपका ये दोनों हो सकता है, लेकिन कभी भी हमेशा पॉजिटिव या फिर हमेशा निगेटिव जो है वो हम इसको कभी कहेंगे ही नहीं ना। ये तो छोटा सा टॉपिक था। अब हम थोड़ा सा एनालॉजी देखते हैं। एनालॉजी मतलब जिसने रोटेशनल का देखा है लेक्चर वो जानता होगा। एनालॉजी ये है कि हम किसी दूसरे की मदद से किसी पहले की मदद से किसी दूसरे को समझेंगे। 10th क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ के आए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान के आए हैं। यहाँ हम लोग ने किसके बारे में जाना है, हीट के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ आपका क्या होगा, हीट करंट। ये होता है कि नहीं, मार्कर देख लेते हैं ना, हीट करंट और इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो ये किसकी वजह से होता था, इलेक्ट्रिक करंट होता था पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, होता था कि नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर इतनी देर से कौन सा डिफ्रेंसन है, ये होता है हीट करंट, होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही तो हीट फ्लो होती है। टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा हॉट से कूल के पास जाएगी, ठीक, नॉर्मल सी चीज़ है। इसका फॉर्मूला क्या होता था, I=V/R, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता था, हीट का भी हम लोगों ने पढ़ा, के, अच्छे समझना, के ए आपका आया, के ए डेल्टा टी अपॉन आपका कितना आया, एल। ये चीज़ आई कि नहीं, बिल्कुल आई। अब देखो ये होता था पोटेंशियल डिफरेंस, ये असल में अगर इसको देखा जाए तो ये चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसको आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ये डेल्टा टी ऊपर ही रखो, एल के नीचे कर दो K/A, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, L/A, जो आर होता था इसको कहते थे रेसिस्टेंस। क्या कहते थे, रेसिस्टेंस। इसकी वैल्यू होती थी ρL/A। वैसे अब ये क्या हो गया आपका, ये जो होगा इसकी वैल्यू हो जाती है डेल्टा T/RH, और इसको कहते हैं थर्मल रेसिस्टेंस। थर्मल रेसिस्टेंस यही बताना था, थर्मल रेसिस्टेंस, समझ लो। जैसे यहाँ पर होता है रेसिस्टेंस वैसे यहाँ पर होता है थर्मल रेसिस्टेंस। बस इतनी चीज़ आप लोगों को बतानी थी। यहाँ से एनालॉजी आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर इसको रोकने वाला कौन सा होता है, थर्मल रेसिस्टेंस। ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर, रेसिस्टेंस की तरह, ठीक है। वैल्यू आपको दिखी रही यहाँ पर L/KA है। ये चीज़ इतनी समझ में आई होगी, ठीक है। इतना तो आप लोगों को सारा नोट कर लेना है, तुरंत जल्दी से नोट करना, फिर हम देख रिवीजन मान लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था, हीट पढ़ा था। हीट की वैल्यू क्या थी आपकी, KA डेल्टा T/L इंटू जो टाइम दिया हुआ, ठीक है। फिर हमने पढ़ा यहाँ से कि आपका ये पढ़ा था हीट। यहाँ के बाद हमने हीट करंट पढ़ा जिसकी वैल्यू थी KA डेल्टा T/L, और क्यों ऐसी आई, क्योंकि इसकी वैल्यू थी Q/T, ठीक है, Q/T। और स्मॉल अगर वो पूछे उसके लिए DH की वैल्यू जो होगी वो होगी dQ/dt। ये चीज़ इतनी हुई, ठीक है। तो एनालॉजी में हम लोगों ने अभी तुरंत समझा। अगर जैसे I करंट की वैल्यू V/R है, वैसे आपके लिए हीट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, डेल्टा T अपॉन, यहाँ अगर डेल्टा तो यहाँ वो डेल्टा T/RH। और इसकी वैल्यू अभी हमने क्या देखी, आपकी L/K, ये RH की वैल्यू है। नाम क्या इसका, थर्मल रेसिस्टेंस, थर्मल रेसिस्टेंस यही था, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, अब हमको दो चीज़ें कल देखनी होंगी। एक होगा आपका क्या, याद रखना,
एक होगा आपका पैरेलल वाला, पैरेलल को कैसे जोड़ा जाता है दो रॉडों को इस तरीके से, और एक दूसरी आपकी सीरीज। ये आप रेसिस्टेंस में पहले पढ़ चुके हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। पढ़ चुके हो। इसमें मान लो के वैल्यू दी गई है, इनकी 2K दी गई है, जो भी है इनके बारे में अच्छे से कल पढ़ेंगे। आज के लिए आपका इतना ही लेक्चर रहेगा। आपको क्या करना है, इन सब के जो है आपको रिवीजन करना है, इस सारे के नोट्स बना लेना है और कल वापसी आ जाना है आपको अगले लेक्चर्स के लिए। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, है ना। आपको चैनल को बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिससे ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँच जाएँ। ऐसा ही पढ़ाई करते रहो। जय